मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे, वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारी मस्ती कर रहे होंगे। मेरी पिछली वीडियो ने शायद आपकी हेल्प की होगी डिसाइड करने में कि आप आगे कौन सी स्टेप को, कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करना चाहते हैं। As we discussed earlier in my previous video that I am Yamini and I'll teach you economics। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके +2 के करिकुलम में 2 बुक्स रहेंगी। पहली जो बुक थी वो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो दूसरी बुक थी वो थी हमारी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। माइक्रो आई थिंक सो सभी बच्चों को पता है, माइक्रो का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल और एट स्मॉल लेवल। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एट द स्मॉल लेवल दैट इज नॉन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ social science which deals with the economy. Now the question arises, what is economy? अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 10th में पढ़ा हो, आपने पढ़ा होगा इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी। बट इफ यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग व्हाट इज इकोनॉमी, तो लेट मी क्लियर दिस। आज हम उसको क्लियर करेंगे। इकोनॉमी बेसिकली इट इज अ सिस्टम और सेट विच प्रोवाइड्स people to earn their living और वर्क। इकॉनमी एक सिस्टम है, एक सेट है जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को कमाई का साधन देती है एज वेल एज काम देती है। अब कमाई का साधन किसको मिलेगा? जो काम मिलेगा। इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कैसे मेरे काम कर रहे हैं बच्चों? वो काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब इंडियन लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, इंडिया को काम कौन दे रहा है? इंडिया को काम यहीं से मिल रहा है, इंडिया को काम यहीं से मिल रहा है। बेसिकली इकॉनमी इज अ सिस्टम एंड अ सेट ऑफ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल। ये सिस्टम और सेट ऑफ सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड कराती है कि उनको कैसे जीना है, और उनको अगर जीना है, जीने के लिए कमाना है तो कैसे उनको कमाना है। वो चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो वो हमारी क्या, वो जहाँ पे सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकॉनमी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको? इकॉनमी। इकॉनमी के बाद बेसिकली जब हम इकॉनमिक की बात करते हैं, इकॉनमी में 3 चीज़ें असेंशियल हैं जो होंगी ही होंगी। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। हाँ जी बच्चे बताइए, किसी भी इकॉनमी को काम कैसे मिलेगा? किसी भी इकॉनमी में किसी भी पर्सन को काम कैसे मिलेगा? जब वो पर्सन कुछ ना कुछ वहाँ पे, वहाँ की इकॉनमी क्या कर रही है? कुछ प्रोडक्शन कर रही है। तो इकॉनमी के मेन पार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एक्टिविटी रहती है वो रहती है प्रोडक्शन। नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी रहती है कंजप्शन। क्या रहती है मेरे बच्चों? कंजप्शन। व्हाट इज कंजप्शन? हाँ जी, प्रोडक्शन हो रही है, लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको कोई खरीद नहीं रहा है, कोई उसको बेच नहीं रहा है, कोई उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, इस प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एम आई राइट और नॉट? यस, कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ नोबडी इज़ कंज्यूमिंग दिस थिंग। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। जी, if a person is
अर्निंग 100 रुपीज़, वो 100 रुपीज़ कंजप्शन में कभी नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा, कुछ पैसा अपना सेव करेगा। सेव का मतलब यहाँ पे वो कुछ पैसा अपने पास रखेगा और फर्दर उसको क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ताकि उसकी क्या मिल पाए, उसको रिटर्न मिल पाए। तो किसी भी इकॉनमी के जो 3 मेन एक्टिविटीज़ रहती हैं वो कौन कौन सी रहती हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। दीज आर दी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हर इकॉनमी में होती है मेरे बच्चे। आप चाइना की इकॉनमी देखिए, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है बट वहाँ की प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसकी इकॉनमी कौन सी इकॉनमी है, डेवलपिंग इकॉनमी है। वो फिर भी डेवलप कर रही है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी है। प्रोडक्शन अच्छी तभी होती है क्योंकि जब उसकी कंजप्शन होती है, जब उसकी क्या होती है, डिमांड होती है। क्या होती है, उसकी डिमांड होती है। तो किसी भी इकॉनमी में ये 3 एक्टिविटीज़ होती ही होती है। आप चाहे कोई भी इकॉनमी उठा के देख लीजिए बच्चे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, यूके, एनी ऑफ द इकॉनमी, जहाँ पे ये 3 आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि ये क्या है, ये सोर्स हैं जिसके थ्रू वो लोग काम करते हैं, जिनके थ्रू उन लोगों को काम मिलता है। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि इकॉनमी क्या है, इकॉनमी से हम लोग कैसे डील करते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है, इकॉनमी तो हमें समझ में आ गई, अब इकोनॉमिक्स क्या है। चलो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं मीकू का। मीकू क्या है, एक किड है, एक बच्चा है। उसके मम्मा पापा ने उसको 5000 रुपीज़ गिफ्ट के तौर पर कैश दिया। ठीक है जी, उसके मम्मी पापा ने मीकू का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से मनाया और उसको 5000 कैश दिया। अब मीकू बेचारा कंफ्यूज, टॉयज़ ले लूँ, बर्थडे की पार्टी कर लूँ, गेम्स खेल लूँ, गेम्स ले लूँ, गेम्स में इन्वेस्ट कर दूँ। मीकू के पास ऑप्शन थे, साइकिल ले लूँ। छोटा बच्चा ज़्यादा था, उसको शौक था स्टेशनरी इकट्ठी करने का। मीकू के पास उसके मम्मी पापा ने उसको 5000 रुपये गिफ्ट दिए कैश के तौर पर उसके बर्थडे पर। और अब उसको 5000 को लेके उसके दिमाग में ये सारे आइडियाज़ बिल्ड होने शुरू हो गए। उसको लगा भाई आज तो बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, क्यों ना इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च किया जाए। बट अब 5000 के अंदर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम भी जानते हैं कि अगर उसने साइकिल ले लिया तो ये 5000 पूरे हो गए, शायद कुछ अमाउंट उसके पास बचेगा। तो उसके पास, मीकू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मीकू के पास जो रिसोर्स है, जो उसका साधन है, जो मीन्स है, वो बहुत लिमिटेड है। मीन्स क्या है, 5000 रुपीज़, वो क्या है सॉरी वो क्या सॉरी वो क्या है, लिमिटेड है। वो क्या है, लिमिटेड है। अब 5000 के हिसाब से जो उसके डिमांड्स हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, जो उसकी विशेस हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा हैं। अब मीकू बेचारा कंफ्यूज कि 5000 जो है भाई, इसमें क्या लूँ कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अब मीकू बेचारा बैठा दिमाग चलाई जा रहा है, वो क्या लूँ, ऐसी क्या चीज़ मिले मुझे क्या मिले कि मेरा ये जो है वो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब बेचारा मीकू बहुत परेशान है, बहुत सोच रहा है, बहुत समझ रहा है कि अब कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। मीकू ने अपना फाइनल किया कि वो 3500 साइकिल पे इन्वेस्ट करेगा, बचे हुए 1500 की बर्थडे पार्टी करेगा। अब मीकू ने क्या किया, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसने अपनी अनलिमिटेड डिमांड्स और विशेस को पूरा किया, ताकि उसको क्या मिल पाए, उसको ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। दिस इज इकोनॉमी।
This is economics. In every economy, we have very limited resources. We have very limited resources, and our Indian and our any of the country person have to decide how to utilize these resources for the maximum benefit. अब इकोनॉमी के पास लिमिटेड साधन है तो उसके बाद उनको क्या करना है, उस लिमिटेड साधनों को कैसे यूज करना है कि वो यूटिलाइज कैसे करें कि मैक्सिमम बेनिफिट हो. दिस इज अ इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ to utilize the limited resources for their maximum benefits. अब आप सोचेंगे साधन हमारे लिए लिमिटेड हो सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे लिए लिमिटेड हो सकते हैं, इकॉनमी के लिए कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे, बिल्कुल होते हैं. किसी भी अगर हम इकॉनमी की तरफ जाएं तो जो उनके रिसोर्सेज रहते हैं वो हमेशा लिमिटेड रहते हैं. क्या एक इंसान के पास, हम लोग हैं, मेरी एक इच्छा थी कि मुझे स्कूटी चाहिए, +2 तक मेरी इच्छा थी मुझे स्कूटी चाहिए, मम्मी पापा ने मुझे स्कूटी गिफ्ट कर दी, स्कूटी मुझे मिल गई. फिर मुझे क्या हुई, यार स्कूटी तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे अब गाड़ी चाहिए, मम्मी पापा ने वो भी गिफ्ट कर दिया. धीरे धीरे मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, उसका कोई अंत नहीं है. लेकिन जो मेरी इनकम है वो क्या है, मेरी लिमिटेड है. वो क्या है, मेरी बिल्कुल लिमिटेड है. तो उन सब चीज़ों में मैं इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाई. वैसे ही हमारी कोई इंडियन इकॉनमी भी लीजिए, इंडियन इकॉनमी के पास साधन है, वो प्रोड्यूस कर सकता है, बट अब उसको प्रॉब्लम है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, खाना प्रोड्यूस करे, या अभी जैसे कोरोना आया, कोरोना काल में मेन डिमांड लोगों की क्या थी, सब तक खाना पहुंचे. उस टाइम पे हमारे पास जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो हमारे लिए क्या थे, रिसोर्सेज थे, लेकिन वो भी क्या थे, लिमिटेड थे, क्योंकि हमें लोगों तक खाना भी पहुंचाना था एज वेल एज जो उसकी नॉर्मल सप्लाई करनी है वो भी करनी थी. So economics is a study to make the utilization of the limited resources for their maximum benefits, कि जहां हम उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर पाए, बेनिफिट ले पाए. अब एक क्वेश्चन आता है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी, जिसका मतलब है किसी चीज़ की कमी आना. देखिए बच्चे, मैं आज आपकी क्लास ले रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बच्चे जो भी मैं बोल रही हूँ उसको अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ की कमी आना या किसी चीज़ की कमी होना. अब स्कार्सिटी, हमारे रिसोर्सेज क्या है, स्कार हैं, कम है, उसको हमने क्या करना है, मैक्सिमम उसको यूटिलाइजेशन करना है. किसके लिए, हमारी अनलिमिटेड इच्छाओं को, अनलिमिटेड वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए. अनलिमिटेड वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए. अब स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी होती है बेसिकली इट इज अ सिचुएशन, बेसिकली स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन when your demand exceeds your supply. जब आपकी डिमांड, जब सप्लाई को एक्सीड करेगी, यानी कि किसी प्रोडक्ट को डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कम है. जब ये सिचुएशन आ जाती है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी. When your demand exceed the supply level, this is known as scarcity. Am I clear to all? जब हम एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाते हैं जब हमारी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है. आप कोई भी चीज़ उठा के देखिए बच्चे, उसकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, सप्लाई से बहुत ज़्यादा रहती है. जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, स्कार्सिटी होती है. क्या होती है, स्कार्सिटी. अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि मैडम आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है। एवरीबडी हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि मैडम ये प्रॉब्लम है क्यों, है ना। उसका पहला रीज़न है वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। हमारे रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत सारी हो, अनलिमिटेड हो। वी आर डीलिंग विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। सो इसका किसी भी प्रॉब्लम का पहला रीज़न ये है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, एज वेल एज जो इसका सेकेंड प्रॉब्लम है वो है अनलिमिटेड विशेस। अभी मैंने आपको मीकू का एग्जाम्पल दिया। मीकू पास पैसे तो थे 5,000 पे, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी उतरम पतरम चल रही थी। हाँ मैं ये भी ले लूँ, हाँ मैं वो भी ले लूँ, हाँ मैं ऐसे भी कर लूँ, हाँ मैं वैसे भी कर लूँ, बहुत सारी थी। तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स क्या था, बहुत कम था, अनलिमिटेड विशेस थी। लास्ट उसमें से किस चीज़ को चॉइस करें कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें, हमें कहाँ पे इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो दीज आर द 3 रीजन्स फॉर द प्रॉब्लम कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम है। वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो साधन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और जो हमारी विशेज़ है या जो हमारी नीड्स है वो अनलिमिटेड है, वो कहीं भी पूरी नहीं होती। एज वेल एज हमें इनको चॉइस करना है, हमें एक को चूज़ करना पड़ता है, बाकी को खोना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर मुझे एक चीज़ चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ का दूसरी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दिस इज़ द रीज़न ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स। सो टुडे आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ इकॉनमी। जल्दी से इसको दोबारा से समअप करते हैं आज की क्लास को। इकॉनमी क्या है, सेट है, सिस्टम है, किस चीज़ का, लोगों को अर्निंग देने का, लोगों को काम देने का, लोगों को अर्निंग देने का, लोगों को काम देने का। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी टू यूटिलाइज आवर लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये क्या है, स्टडी है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कैसे यूटिलाइज करें। और एक आज हमने टर्म पढ़ी स्कार्सिटी। हाँ जी, स्कार्सिटी क्या थी बच्चे, ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई से। क्या कर जाती है, डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई से। और इकॉनमी की 3 मेन एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। So this is the sum of today all lecture. Hope आज की वीडियो का आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा और इतना तो किया होगा हम लोगों ने कि जिसमें आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आया, सभी बच्चों ने नोट किया एंड इकोनॉमिक्स लेने का फैसला किया। बच्चे इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े रहिए, मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड ऑल माय बच्चों, थैंक यू।